मेरा नाम गौतम है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसने 2016 की शुरुआत में बिहार में अपनी एक नई ब्रांच ओपन करी थी। बिहार में जिस जगह पर हमारी ये ब्रांच खुली थी उसका नाम है सिवान, जो कि पश्चिम बिहार में एक बहुत ही खूबसूरत ज़िला है। और इस प्रोसेस में मुझे मेरे कलीग समर के साथ सिवान भेज दिया गया ताकि हम देख सकें कि नए ऑफिस को सेटअप होने में कितना प्रोग्रेस हुआ है। सिवान एक छोटा सा ज़िला है जहाँ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार बहुत ही लंबे समय से माओवादी और नक्सलियों से प्रभावित रहा है, इसलिए इसका बुरा असर भी सिवान पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा होने के बावजूद भी उसके स्लो डेवलपमेंट, गरीबी और प्रॉपर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से सिवान की ये बुरी हालत हो रखी है। तो मैं और समर शनिवार की शाम को सिवान पहुंच गए। हमने होटल में रूम्स पहले ही बुक करा दिए थे, इसलिए उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। होटल पहुंचने के बाद हमने पास की एक लोकल मार्केट में घूमने की सोची। क्योंकि हम सिवान शाम को काफ़ी लेट पहुंचे थे, इसलिए हम उस मार्केट में ज़्यादा देर घूम ना सके, क्योंकि मार्केट की अधिकतर दुकानें बंद हो रखी थी। क्योंकि हम फैसला करके आए थे कि अपना रात का खाना होटल में नहीं करेंगे, इसलिए हमने पास ही की एक रोड साइड स्टॉल से अपना रात का डिनर किया। फिर जब खाना खाकर हमारा पेट भर गया तो हम वापस होटल में अपने रूम में चले गए। फिर रात के करीब 12:30 बजे मुझे किसी की चीख सुनाई दी। वो चीख ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी, लेकिन इतनी तेज़ थी कि उससे मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि उठकर देखता हूँ कि मामला क्या है, लेकिन जैसे ही मैं अपने बेड से उठा तो मुझे अपने रूम के दरवाजे पर एक ज़ोर से दस्तक सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। क्योंकि रूम के बाहर का कॉरिडोर बहुत ही लंबा था, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता था कि किसी ने मजाक किया हो, वरना मुझे बाहर कॉरिडोर में कोई दिखाई दे जाता। फिर मैं जैसे ही पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद करने वाला था तो मुझे तभी अपनी गर्दन पर बहुत ही हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई और पूरा कमरा अचानक बदबू से भर गया। इससे पहले मुझे जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे मुझे जल्दी समझ में आ गया कि ये ज़रूर किसी आत्मा की हरकत है। तो मैं दरवाज़ा बंद करके तुरंत अपने बैग की तरफ गया और उसमें से मैंने हनुमान चालीसा निकाली और फिर मैं उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो उससे सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। उसके बाद पूरी रात कुछ नहीं हुआ और मैं चैन की नींद सोया। फिर अगली सुबह मैं अपनी कलीग समर से ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल पे मिला। जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो समर ने मुझसे पूछा कि क्या कल रात को मैंने कुछ अजीब सा नोटिस किया। अभी तक मैंने समर को कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, मेरे साथ कल रात कुछ भी अजीब नहीं हुआ। तो उसने मुझे बताया कि किसी ने कल रात को उसका दरवाज़ा खटखटाया था और जब उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि उसके रूम की सारी खिड़कियाँ खुली पड़ी थी, जो कि उसने पहले लॉक कर रखी थी। और एसी बंद करने के बावजूद भी पूरे रूम में एक अजीब सी ठंड हो रखी थी, जिसकी वजह से वो पूरी रात ठंड में ठिठुरता रहा और अभी वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो मैंने उसे बताया कि ज़रूर वो लंबे सफ़र की वजह से थक गया होगा और क्योंकि वो पिछली रात ठंड से काँप रहा था इसलिए हो सकता है उसे बुखार हो गया हो। और मैंने उसे दिलासा दिया कि हम आज दोपहर को एक डॉक्टर से मिलेंगे। फिर सुबह 9:30 बजे से दोपहर के करीब 1:30 बजे तक हम अपनी नई ब्रांच ऑफिस में जो काम चल रहा था उसे मॉनिटर करते रहे और जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ रही थी हम वहाँ पर अपनी एडवाइस और अपनी एक्सपर्टीज़ देते रहे। फिर दोपहर को हम पास ही के एक डॉक्टर के पास गए, जिसने समर को एग्ज़ामिन करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ दे दी। फिर दवाइयाँ लेने के बाद हम नई ब्रांच ऑफिस पर 4 और घंटे तक हमने काम किया और उसके बाद हमने उस दिन के लिए छुट्टी ले ली। काम ख़त्म करके हम लगभग 9:15 बजे होटल पहुँचे। हमने अपना डिनर किया और फिर सीधा अपने अपने कमरों में चले गए। उस रात मैंने जल्दी सोने का फ़ैसला किया था, इसलिए मैंने तुरंत अपने कपड़े बदले, भगवान से प्रार्थना करी और मैं सीधा सोने चला गया। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। सोते वक्त मुझे एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो बिल्कुल सच लग रहा था, जैसे हर चीज़ मेरी आंखों के सामने हो रही हो।
सपने में मैंने एक सफ़ेद रथ देखा जो कि बहुत ही अच्छे से सजा रखा था। चारों ओर फूलों की खुशबू फैल रखी थी। उस रथ के बीच में एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी जो कि रेशम के सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। उस रथ को कुछ आदमी अपने साथ लेके जा रहे थे जिन्होंने सर से लेकर पांव तक सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। आसपास के पूरे माहौल में दिन की तेज़ रोशनी चमक रही थी। जो लोग उस रथ को ले जा रहे थे वो शोक मना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उस पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था और उन लोगों के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। मैं उस मरे हुए आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन जो लोग उस रथ को ले जा रहे थे उनमें से जो सबसे आगे था उसके हाथ में एक मिट्टी का कलश था जिसमें पानी भरा हुआ था और जिस पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ तैर रही थीं। ये सब देखकर मैं बिल्कुल बेचैन हो गया और एक झटके से मेरी नींद खुल गई। जब मैं उठा तो मैं पसीने से बिल्कुल लथपथ हो रखा था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। फिर मैं सोचने लगा कि मैंने वो सपना क्यों देखा और उसका मेरे साथ क्या कनेक्शन है। यह लगातार दूसरी रात थी जब मेरे साथ उस रूम में कुछ अजीब सा हो रहा था। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया क्योंकि रात के 1:30 बज रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली रात भी करीब 1:30 बजे मुझे वो चीख सुनाई दी थी। अब मैंने तुरंत वो रूम छोड़ने का फ़ैसला किया। मैंने फ़ौरन रिसेप्शन पे कॉल करी और पूछा कि क्या कोई दूसरा रूम अवेलेबल है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी दूसरा रूम अवेलेबल नहीं था। इसलिए मेरे पास वो रात उस रूम में बिताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो मैंने टीवी ऑन कर दिया और किसी तरह सोफे पर सोने की कोशिश की। मुझे सोए हुए करीब 3 घंटे हो गए होंगे कि तभी मेरी फ़ोन की घंटी बज पड़ी। फ़ोन पर मुझे समर बुला रहा था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ इतनी डरावनी लग रही थी कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं भागकर उसके रूम में गया तो मैंने देखा कि वो सचमुच काफ़ी डरा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि कोई उसके बेड पर उसकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था और उसने जैसे ही उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम मेरे कमरे में कैसे चले आए, तो वो इंसान एक ही सेकंड में हवा में धुंध बनकर गायब हो गया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने समर से कहा कि वो फ़ौरन अपना सामान पैक कर ले क्योंकि हम इसी वक्त इस होटल को छोड़ रहे हैं। मैं भी तुरंत अपने रूम में गया और अपना सामान पैक करने लगा। और जब मैं दोबारा चेक कर रहा था कि मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है या नहीं, तभी अचानक मुझे अपने लेफ़्ट कॉर्नर पे एक बहुत ही अजीब सा लाल आंखों वाला क्रिएचर दिखाई दिया। उस अजीब से जीव की तुलना किसी 4 पैरों वाले जानवर से की जा सकती है। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ये किसी की भी कल्पना से बाहर था और बहुत ही भयानक था। हमने सुबह जल्दी से होटल से चेकआउट किया और दूसरा होटल बुक किया जो पिछले होटल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरा दोस्त समर बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से और बहुत ज़्यादा डरे होने की वजह से इस नए ऑफिस के टूर को कंप्लीट नहीं कर पाया और बीच में ही हमसे अलग हो गया। इस घटना के बाद हम दोनों ही बहुत डर गए थे। फिर मैंने उस नए ऑफिस का बचा हुआ काम अगले 2 दिन में कंप्लीट किया और मैं वापस अपने शहर में आ गया। उस दूसरे होटल में मेरे साथ कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई और कुछ दिनों बाद समर भी ठीक हो गया था। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई थी, जैसे कि वो सपना और वो अजीब सा क्रिएचर। पैरानॉर्मल वर्ल्ड की दुनिया में क्या क्या छिपा है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है।